अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल द काम कॉर्नर। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही चैलेंजिंग इशू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा है पाकिस्तान की एजुकेशन सेक्टर। आज हम उनसे इस बारे में जानेंगे कि क्या चैलेंजेस को जो है वो हम चेंज कर सकते हैं या उसके मामले में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा अहमद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को लेके। खास तौर पे ये होता है कि ना हमारे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, वो बाहर का जो करिकुलम है उसको फॉलो करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो नई जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, उनको ना ज़्यादा पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक नहीं है। उनका ये है कि उनका जो मेन फोकस है ना वो सोशल मीडिया की तरफ है कि हम ज़्यादा रील्स स्क्रॉल करें, टिकटॉक पे अकाउंट बनाएं, लिपसिंग वगैरह करें, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको अपनाएं, फैशन में जाएं। उनका एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता, हमारे यहाँ कोई भी इंटेलेक्चुअल फिलोसफर नहीं बनना चाहता। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग यही हैं कि हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, डेली ब्लॉगर बनना चाहते हैं। तो एजुकेशन से हम बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। उसमें मीडिया का एक रोल है, और ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई ख़ास स्टेप्स नहीं उठाती कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन का जो बजट रखा है वो भी बहुत कम है, उसको भी बढ़ना चाहिए। ठीक। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब पाकिस्तान की जो मतलब शहरों की एजुकेशन है, मतलब जो आप गांव से अगर उसको कंपेयर किया हाँ जाए जी। तो मतलब वहाँ पे एक तो फैसिलिटीज इतनी नहीं है कंपैरेटिवली शहर के एजुकेशन से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या फैसिलिटीज जो है वो गांव में होनी चाहिए हैं, और सेकेंडली कि क्या उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए कि वहाँ पे भी एक इस चीज के बारे में अवेयरनेस की जी, जाए। हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा होता है कि गांव में जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर पढ़ने का शौक ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, फैसिलिटीज नहीं होती। वेयर एज अगर हम कंपेयर करें ना शहरों में बच्चों के पास सब कुछ होता है, रिसोर्सेज होते हैं, फैसिलिटीज होती हैं, उनके माँ बाप भी उनको सपोर्ट करते हैं इस चीज में। लेकिन होता ये है कि उनका ना खुद से इतना पढ़ने का शौक नहीं होता। गाँव में ये होता है कि अगर दूर दराज भी अगर कोई लाइब्रेरी है ना, तो लोग खुद चल के जाते हैं, वहां से किताब वगैरह लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ ये है कि ना खास तौर पे KPK में आप चले जाएं, बलूचिस्तान में आप चले जाएं, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं। और एक यूट्यूबर है जुनैद अकरम, उन्होंने काफ़ी सारे शहरों में, काफ़ी सारे गाँव में उन्होंने खुद लाइब्रेरीज ओपन करवाई हैं, और उनको काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। और इसमें होता ये है कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं ना, जैसे कराची हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, तो दूर दराज से बच्चों को पढ़ के आना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है ना, वो एक अगर इंसान के पास पैसे हैं तो वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर एक इंसान गरीब है तो वो दूर दराज के इलाकों से बड़े इलाकों में आके उसकी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। फाइनेंशियल जो है मसले वो काफ़ी आ जाते हैं। तो मतलब ये जो आप एक मुझे ये चीज़ बताएं कि मतलब जो हमारे यहाँ पे सिटीज़ की एजुकेशन है, यहाँ पे एक तो फीस का जो है आप जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कंपैरेटिवली। अगर आप पास्ट ईयर्स की बात करें तो एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, छोटे बच्चों की भी और मतलब यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ भी जो है। जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फीस स्ट्रक्चर है ना, ये इसी से डिसाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना स्पेंड कर रही है, कितना सब्सिडाइज कर रही है एजुकेशन को। अब जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम लिटरेसी रेट को ना 10% इंक्रीज कर देंगे। वो बाद में हुआ या नहीं, वो जरा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम वापस एजुकेशन पे आते हैं। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो है, अब जैसे अभी कुछ दिन पहले ही MD कैट के पेपर्स हुए, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट लेवल पे जो है MBBS जो है सिर्फ 3400 सीट्स हैं उसकी, ठीक है। और वो सीट लेने के लिए भी सिफारिश चलती है, पैसा चलता है, आपको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। वो सीट भी आपको इस तरह मिलती है। अगर आपने कम फीस भी देनी है तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी से MBBS करें तो वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का पड़ता है। अब सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान की जेब में 1.5 करोड़ रुपए नहीं होते, और अगर किसी की जेब में है भी तो वो MBBS करके ज़ाया नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि 90% ऐसा होता है कि MBBS अगर इंसान कर रहा है ना, तो उसको पाकिस्तान के अंदर जॉब मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ 10% ऐसा होता है कि एक इंसान MBBS करे और उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और बाद में सैलरी जो होती है वो बहुत कम होती है डॉक्टर की। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, इसको फिल करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनसे हम पूछते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो, तो हम बताते हैं हम इंजीनियर बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं। तो फिर वो हमें यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं करें, हम पढ़ के पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि भाई हमने पढ़ना भी बाहर है, नौकरी भी बाहर ही करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में उनको कोई अपना फ्यूचर जो है सिक्योर नजर नहीं आता।
ये तो आई थिंक मेजर इशू है कि हम जो है वो अपनी स्टडीज़ जो है वो अब्रॉड करें। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें मतलब हमें पाकिस्तान की स्टडीज़ को जो है वो बेहतर करना चाहिए, या क्या मतलब हमारी एजुकेशन के जो हैं वो टीचर्स वगैरह उनकी इसमें कोई मिस्टेक है? देखिए टीचर्स की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि टीचर्स की जो सैलरीज है ना वो भी काफ़ी कम रखी गई हैं। ख़ास तौर पे अगर हम कराची में, मैंने एक दफ़ा मैंने पता भी किया था, कराची में टीचर की सैलरी सिर्फ 8-9 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम वो 25 से 30,000 ही होती है। और कराची जैसे शहर में जहाँ पे पहले ही स्ट्रीट क्राइम है और ये सब कुछ है, तो वहाँ पे ना इतना डिस्करेजिंग प्रोफेशन बन चुका है टीचिंग करना कि एक इंसान का दिल ही नहीं करता है वो टीचिंग करे। और एक इंसान अगर करता भी है तो बहुत मजबूरी से करता है, बहुत मुश्किल से उसका गुजारा होता है। अब होता ये है कि लोग ना स्कूल में सही तरीके से नहीं पढ़ाते, वो अकेडमी से प्रेफर करते हैं कि वहाँ पढ़ाएं। अपने लोगों ने अपने प्राइवेटली ट्यूशन सेंटर्स खोले हुए हैं, वहाँ लोग डबल ट्रिपल फीस लेते हैं ताकि वो अपना फाइनेंशियली भी खुद को सिक्योर कर सकें और बच्चों को पढ़ा भी सकें। ओके, सो मुझे एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान में आई थिंक ये सबसे बड़ा इशू है कि जो मतलब गर्ल्स होती हैं उनको इतना अवेयर नहीं किया जाता है कि उनको भी आप पढ़ाएं। मतलब आप जानते हैं कि जैसे कोई बैकवर्ड एरियाज़ हाँ होते जी। हैं उनमें तो स्पेशली इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या एक चीज़ है जो हमें लाजमी करनी चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि गर्ल्स को भी एजुकेशन देनी चाहिए, उनके लिए भी एक कंपलसरी चीज़ है ये? उसमें होता ये है कि हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मलाला यूसुफजई। उनको नोबल नोबल प्राइज़ मिला, उनको वो यंगेस्ट नोबल लॉरिएट हैं और वो पाकिस्तान की ओनली फीमेल नोबल लॉरिएट हैं। लेकिन उसके पीछे भी ये है कि उनको गोली लगा दी गई, उनको गोली मार दी गई। गोली लगने की वजह से वो ज़ख्मी भी हो गई, फिर इलाज कराने वो लंदन चली गई। अब वो इतना कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुका है कि उस पर बात करना भी वो जो है ना एक बैकलैश आ जाता है। अब होता ये है कि उनको गोली इसलिए लगी थी कि वो अपने एरिया में गर्ल्स के एजुकेशन राइट्स पे बात कर रही थी, ठीक है। वो ऐसी जगह पे गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात कर रही थी जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन की बात करने पर आपको लटका दिया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच अहमद कि आपने टाइम दिया और बहुत ही आपने डिटेल में मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर दिए, एंड आई होप इससे कुछ लोग रिलेट कर जी। पाएँ और उनको कुछ आंसर्स जो है वो मिल सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।